नाज़रीन, आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के सिलसिलावार प्रोग्राम को लेकर। हमारा नया टॉपिक मौजज़ात कल, आज और अब तक। आपने देखा होगा हमारे पिछले प्रोग्राम को और उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा उस प्रोग्राम से। आज हम उसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को पेश करेंगे और हम दुआ करते हैं कि खुदा पाक आप सबको बड़ी बरकत दें और आप कुछ तालीम हासिल करें खुदा के कलाम में से। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ मेरे भाई और मेरे दोस्त और मेरे उस्ताद ब्रदर अजमल यहाँ मौजूद हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये भाई जो है ये सिर्फ मेरे उस्ताद ही नहीं बल्कि एक बड़े प्यारे दोस्त भी हैं जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है और वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं खुदा के कलाम में से। ये जब हम प्रिपरेशन जो कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे ये प्रोग्राम की, उस वक्त मुझे इतना फ़ायदा हुआ मेरी ज़िंदगी को और मुझे इतनी खुशी है अभी कि हम ये प्रोग्राम हम आपको पेश कर सकें और उम्मीद है कि आप भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। ब्रदर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू ब्रदर। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें ये सब कुछ सिखाया है। हमारी अपनी क़ुव्वत और ताकत नहीं है। आमीन आमीन। ब्रदर, ये हमारे प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन ने हमें बहुत सारे ख़त लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप एक दो ख़त पहले पढ़ें और उनके लिए दुआ भी करें। इससे पहले कि मैं ये ख़त पढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ख़तूत आते हैं जी, और हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो हमें ख़त लिखते हैं, अपनी दुआओं के लिए दरख्वास्त भेजते हैं जी। और हम उन तमाम ख़तूत को तो शायद नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ख़त होते हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपका हर ख़त जो है वो हम फ़ौरी तौर पर दुआ के लिए ना सिर्फ खुद दुआ करते हैं बल्कि हमारे जो दुआया ग्रुप हैं उनमें भेजते हैं और हम एक एक के लिए दुआ करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारे नाज़रीन हैं, खुदावंद ने उनकी दुआओं को ज़रूर सुना होगा, उसका जवाब भी दिया होगा और उन्हें बरकत पाई होगी। इसीलिए मैं उन्हें एनकरेज एक्चुअली करना चाहता हूँ कि जब भी खुदावंद उनकी ज़िंदगी में कोई मौइज़ा करता है तो वो हमें ख़त लिखें, हमें अपनी गवाही भेजें ताकि हम उस गवाही को दूसरे लोगों के सामने पेश कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ख़त हमें लाहौर पाकिस्तान से बहन तानिया फर्नांडिस ने भेजा है। वो लिखती हैं कि मैं आपके प्रोग्राम पेश करने के अंदाज़ को बहुत पसंद करती हूँ और आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं और दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और फिर लिखती हैं कि मेरी वालदा ने जब पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देखा तो उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझती, इसलिए उर्दू प्रोग्राम उनके लिए एक बड़ी नेमत है। मेरी वालदा ने तमाम रिश्तेदारों को ख़बर दी है कि आप ये उर्दू प्रोग्राम ज़रूर देखें और अब हम सब आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं। तो हम अपनी बहन तानिया फर्नांडिस के शुक्रगुज़ार हैं कि वो इस प्रोग्राम को पसंद करती हैं। और ये दूसरा जो ख़त है ये हमें सऊदी अरब से लिखा है भाई जोसेफ जॉर्ज ने, और ये लिखते हैं कि जुमा की सुबह को टेलीविज़न पर आपका प्रोग्राम देखने को मौका मिला और प्रोग्राम बहुत दिलचस्प और हौसला अफजा था। इस प्रोग्राम को जारी रखें। मैं 60 साल का इंडियन हूँ और यहाँ सऊदी अरब में काम करता हूँ। और फिर एक सवाल पूछते हैं कि क्या इंडिया में आपकी कोई ब्रांच है? तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडिया में फ़िलहाल तो कोई ब्रांच नहीं है और अगर खुदावंद ने ये मुमकिन किया तो शायद हमारी इंडिया में कोई ब्रांच हो सकती है। अभी तो जो है हमारे प्रोग्राम अभी इंडिया में पहुँच रहे हैं, सिर्फ कुछ सिटीज़ में, और कुछ सिटीज़ में वहाँ पर वीडियो या सीडी के ज़रिए भी बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मगर अभी हम पूरे इंडिया में अभी सैटेलाइट के ज़रिए से हम नहीं पहुँच रहे हैं। मगर आने वाले महीनों में कुछ महीनों में ये हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि खुदा पाक की मुमकिन करेगा हमारे लिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें इस प्रोग्राम के लिए और कि ये हर एक देशों में जाएगा जहाँ पर हमारे लोग उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं, जिधर उनको फ़ायदा हो सके। प्रेज़ गॉड। ब्रदर, मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये सेकंड पार्ट दूसरा हिस्से में हैं अभी वो खुदा की बादशाही के बारे में। और मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि
आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे जो हमने पहले बिल्कुल, surely. प्रोग्राम में जो कहा? थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि खुदा की बादशाही क्या है और ये खुदा की बादशाही कैसे इस दुनिया के अंदर है। तो खुदा की बादशाही जो है ये शैतान की बादशाही के ख़िलाफ़ खुदा की अथॉरिटी, उसका अख्तियार और खुदा के बनाए हुए कवानीन और उसके अहकाम इस दुनिया पर और शैतान के अख्तियार और उसकी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ एक ताकत है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बादशाही को इस ज़मीन पर लेकर आए और उन्होंने अपनी मनादी के दौरान में इस बात को साबित किया कि जब भी वो बादशाही की मनादी करते थे तो मरीज़ों को उन्होंने शिफा दी, जी, जो लंगड़े थे उनको अच्छा किया, जो अंधे थे उनको आंखें दी, जो बदरू गिरफ्तार लोग थे उनको बदरुओं से आज़ाद किया, जो इस बात का सबूत था कि खुदावंद यीशु मसीह शैतान की बादशाही के ख़िलाफ़ खुदा की बादशाही को इस ज़मीन पर लेकर आए। तो हमने पिछली दफ़ा ये जो सीखा हम उसको भी कंटिन्यूस जो है वो रखते हैं। जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम भी इस बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं? बहुत अच्छी बात है कि क्या हम भी इस बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था, बताया भी था कि हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा जानता है और समझता है, वो इस बादशाही में एंटर हो सकता है, दाखिल हो सकता है। आमीन। और ये बादशाही जो है ये कोई जिस्मानी बादशाही नहीं है या देखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये खालिस बिल्कुल जो है प्योरली जो है ये रूहानी है। जी, और अगर मैं चाहूँगा कि हम एक खुदा की ज़िंदा कलाम में से एक आयत देखें, लूका की इंजील और उसके 17 बाब, जी, लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 20। जी, और यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन। तो खुदा की बादशाही जो है वो हमारे दरमियान है, हमारे अंदर है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उसे कबूल करना है। जैसे ही हम उस बादशाही को कबूल कर लेते हैं, हम शैतान की बादशाही को रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो खुदा की बादशाही में एंटर होते हैं। और मसीह खुदावंद क्योंकि उस बादशाही का बादशाह है, उस बादशाही को लेकर आया, इसलिए हमें उस बादशाह को सबसे पहले कबूल करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। तो ये ऐसा है कि हम जब खुदा की बादशाही में आते हैं, हम खुदा के साथ एक होते हैं, तो हमें छुटकारा मिलता है शैतान की बादशाही से, और फिर हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं, चल सकते हैं खुदा के साथ। और लेकिन एक बात और है कि हम खुदा की बादशाही में इसके लिए हमें ज़ोर मारने और क़ुव्वत की ज़रूरत है। किस तरीके से? जी, मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद की ज़िंदा कलाम में से मत्ती की इंजील में से देखें, एक उसके 11 बाब, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 11। जी, मत्ती की इंजील उसके 11 बाब की 11 आयत में यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। जी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा की बादशाही का पैगाम लेकर आया, जी, खुदा की बादशाही की खुशखबरी लेकर आया, लेकिन बिल्कुल एक्चुअली तौर पर वो खुदा की बादशाही को टेस्ट ना कर सका, क्योंकि जब वक्त आया कि खुदा की बादशाही इस ज़मीन पर कायम की जाए, तो वो आप जानते हैं कि वो मर गया, उसे मरवा दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो खुदा की बादशाही की दहलीज पर खड़ा रहा, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सका। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। जो औरतों से पैदा हुए, जो नबी जितने आज तक औरतों से पैदा हुए हैं, स्पिरिचुअल तौर पर नहीं हम बात कर रहे हैं, बल्कि जिस्मानी तौर से जो पैदा हुए, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नबी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। इसका मतलब है कि जो आसमान की बादशाही को कबूल करता है और उसमें है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है।
अच्छा अच्छा। इसका मतलब है कि आसमान की बादशाही के अंदर हमें कितनी ज़्यादा क़ुव्वत, अख्तियार और पावर है कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। ये बहुत ही नई अंडरस्टैंडिंग है ये मेरी समझ में जी। कि जैसे कि हम यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट से या बढ़कर क्योंकि आसमान की बादशाही में हम हैं, जबकि वो आसमान की बादशाही को टेस्ट ना कर सका, जी उसने उसका पूरा उस लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुआ, लेकिन गो के वो आसमान की बादशाही में अब भी है। जी लेकिन यहाँ ज़मीनी तौर पर जो अब हम शैतान के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उसको ये मौका नहीं मिला। लेकिन आज मुझे और आपको ये हक़ हासिल है कि हम शैतान की बादशाही के ख़िलाफ़ खड़े होकर देख सकें कि किस तरह से हम खुदा की बादशाही में हैं। इसीलिए आगे चलकर लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वक्त से खुदा की बादशाही का आगाज़ हुआ, और जो जोर हावर हैं, जो शैतान के ख़िलाफ़ रियल खड़े हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं और उसके साथ एक हैं, वो उस बादशाही को छीन लेते हैं और उसमें एंटर हो जाते हैं। मैं आपसे ये बहुत प्यारा आपने कहा। मैं आपसे पूछने वाला था कि खुदा की बादशाही से ईमानदार या बिलीवर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें खुदा की बादशाही में कैसे एंटर हो सकते हैं हम। जी। तो मैं चाहूँगा कि हम अगर मत्ती की इंजील उसके 18 बाब में मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 to 4 अगर हम पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 18 जी और उसके वर्स 1 से, जी तो यहाँ पे लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। तो हमें एक बच्चे की तरह अपने गुनाहों से आज़ाद होकर, एक बच्चे की तरह अपने बाप के ऊपर भरोसा करते हुए, उसके ऊपर एतमाद करते हुए, हमें अपने आप को खुदा यीशु मसीह के हवाले करना है। और जब हम उसे अपने आप को उसके हवाले कर देंगे तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ तौबा की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है। जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, जो बुराई के, बदी के रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमें उन रास्तों से पलट कर खुदा की तरफ आना है। अब सवाल आपने ये पूछा कि खुदा की बादशाही से हम ईमानदार कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। अगर आप खुदावंद के कलाम में देखें, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 और उसके वर्स 3 में अगर हम देखें, उसकी 3री आयत में देखें, तो यहाँ पे लिखा है कि निकोदीमस से खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो एंटर होने की बात तो बात की है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो नए सिरे से पैदा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारी जो नई पैदाइश है, वो हमारी उस गुनाहरुदा ज़िंदगी जो है, हमारी गुनाह वाली ज़िंदगी जो है, उससे छुटकारा पाकर एक नई ज़िंदगी में एंटर होना है। और ये नई ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलकर, उसकी मौत के वसीला से, उसकी सलीब के वसीला से हम अपने गुनाहों से माफ़ी पाते हैं और हमारी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है।